अग्नि की लपटें तो मुझे भीतर जाने ही नहीं दे रही हैं। कुछ तो करना होगा। ये वायु की गति इतनी तीव्र कैसे हो गई? मैं उस अबोध बालक के साथ कुछ अनर्थ नहीं होने दूंगी। मुझे आगे जाना ही होगा। ये क्या? ऋषिवर तो अग्नि के मध्य में है। इस प्रकार तो नहीं जा पाऊंगा इस अग्नि के भीतर। पहले तो इन अग्नि की लपटों को ही शांत करना होगा। फूंक से ही बुझेगी ये अग्नि। ये हनुमान क्या कर रहे हैं? ये तो घोर अनर्थ कर बैठेंगे। बुद्धि शौर्य का हो यदि संगम, हर कठिनाई बनती सुगम। हनुमत ने युक्ति से बुझाया, अग्नि का आवेश मिटाया। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने ऋषिवर के तप में विघ्न उत्पन्न कर दिया हो? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ऋषि दृष्टि ने सत्य दिखाया, हनुमत का दैवी रूप दर्शाया। दिव्य कवच कुंडल से सज्जित, इंद्र की माला से मंडित। यक्षराज कड़ा करता धारण, यह बालक है असाधारण। देव छवि का प्रभाव हुआ, ऋषि मुख से कोप मिटा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। दिव्य कुंडल कवच, इंद्र की माला, यक्ष का कंगन, हनुमान, दिव्य बालक हनुमान। प्रणाम ऋषिवर। रुकिए! अरे इनके वस्त्रों ने तो अग्नि पकड़ ली है। रुकिए ऋषिवर! ऋषिवर,
ये हनुमान है। इसे ज्ञात नहीं था कि आप तप में लीन हैं। कृपया करके इसे तप में विघ्न डालने के लिए श्राप न दे। अबोध बालक है ये। शांता, मेरा तप तो पूर्ण हो ही चुका था, किंतु गहन ध्यान में लीन होने के कारण मैं सुप्त अवस्था में चला गया। वो तो अच्छा हुआ कि हनुमान समय पर आकर मुझे सुप्त अवस्था से बाहर निकाल लिया। अच्छा हुआ, अन्यथा मैं तो भयभीत ही हो गई थी। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मैं इन्हें कोई श्राप नहीं देने वाला, परंतु मैं इन्हें वो भी नहीं दे सकता जिसके लिए यहाँ पर आए हैं। पर हनुमान, मुझे ज्ञात है तुम मेरे पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हो। तुम मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हो। हाँ ऋषिवर, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए ना। अपने चरणों में मुझे स्थान दे दीजिए। हनुमान, मुझे मेरे तपस्या का अगला चरण पूर्ण करना है, और तुम्हारे ही समान मेरे पास भी मात्र सूर्यास्त तक का ही समय है। इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। सूर्यास्त से पूर्व हनुमान को उसके गुरु मिल जाएंगे ना? हनुमान के भाग्य में जिन गुरुदेव का जुड़ाव लिखा होगा हनुमान के साथ, वो अवश्य उसे मिल जाएंगे। मुझे हनुमान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैं इनसे अंतर मन से जुड़ी हुई हूँ। मेरा मन तो कहता है स्वामी कि आप इन्हें गुरु दीक्षा दे दीजिए। हनुमान के साथ तुम्हारे जुड़ाव का आभास है मुझे शांत, परंतु मैं असमर्थ हूं हनुमान को गुरु दीक्षा देने में। मुझे अपनी आगे की तपस्या पूर्ण करने के लिए अस्ताचल पर्वत जाना है। किंतु स्वामी, हनुमान सुमेरु से यहाँ तक आया है आपके पास ज्ञान की याचना लेकर। शांता, हनुमान दिव्य शक्तियों से संपन्न बालक है। हनुमान को ज्ञान देने का सामर्थ्य तो महाज्ञानियों में भी कदाचित ही हो। फिर भी हनुमान, मुझे लगता है कि सप्त ऋषिगण मान जाए तो अवश्य वो सब मिलकर तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं। सप्त ऋषिगण? मैं उन्हें पहले भी स्वर्गलोक में मिल चुका हूँ, तो क्या अब सूर्यास्त से पूर्व मुझे उन तक पहुँचना होगा? स्वामी, आप तो सर्व समर्थ हैं। आप सप्त ऋषि गणों का आवाहन करके उन्हें यहाँ बुला लीजिए। हनुमान की इतनी सहायता तो कर दीजिए। अवश्य शांता, संसार के कल्याण के लिए हनुमान की दीक्षा पूर्ण होनी ही चाहिए। हे संसार के नियंता, सप्त ऋषिगण प्रकट हो। सूर्य देव तो अस्ताचल की ओर बढ़ चले हैं। धीरज धरो हनुमान, ऋषिवर तुम्हारे कल्याण के लिए अवश्य कुछ करेंगे। प्रणाम सप्तऋषि गणों। कल्याण हो हनुमान, कीर्तिमान भव। प्रणाम सप्तऋषि गणों। प्रणाम ऋषिवर।
ये तो 5 ऋषि ही हैं। हनुमान, जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं ना, ऋषिवर अत्रि और ऋषिवर पुलह, वे तपस्या में लीन हैं, इसलिए नहीं आ सके। क्षमा करें ऋषिगणों, मैंने आप सभी का आह्वान इसीलिए किया कि आप सब मिलकर हनुमान को शिक्षा प्रदान करें। ऋषिवर श्रृंगी, यदि हम सातों ऋषि मिलकर हनुमान को दीक्षा देते तो यह दीक्षा संभव हो जाती, परंतु अन्य 2 ऋषियों के लिए यह संभव नहीं है। ऋषिवर, तो क्या मैं बिना गुरु के ही रह जाऊंगा? पिताश्री कहते हैं बिना गुरु के जीवन अपूर्ण रहता है। अब तो सूर्यास्त की बेला भी निकट आ रही है। ऋषिवर श्रृंगी, जब आपने और ऋषिवर मतंग ने असमर्थता प्रकट कर दी है तो इसके पीछे अवश्य ही कोई रहस्य रहा होगा। अवश्य ही हनुमान के भाग्य में कुछ विशेष लिखा होगा। ऋषिवर, यह कारण तो नहीं हुआ है। तो आप ही बताइए ऋषिवर, क्या हो सकता है इसका कारण? आप तो यह जान ही गए हैं कि हनुमान रुद्रांश है, अतः उनके लिए योग्य गुरु तो वही हो सकते हैं जिनके पास त्रिदेवों का संपूर्ण ज्ञान हो, और ऐसे विपुल ज्ञान का कोश तो मात्र उन्हीं के पास है जो अपनी सहस्त्रों सहस्त्र रश्मियों से संपूर्ण संसार को प्रकाशित करते हैं। सबको अपनी ऊर्जा से जीवन देने वाले सूर्यदेव ही समस्त ज्ञान के भंडार हैं। सूर्यदेव ही हो सकते हैं हनुमान के गुरुदेव। अतः इसके लिए हनुमान को सूर्यलोक जाना होगा। पंच ऋषियों ने किया विमर्श, हनुमत हैं रुद्र के अंश, जिनमें निहित त्रिदेव का ज्ञान, उनसे पाए शिक्षा हनुमान। सूर्य करते संसार प्रकाशित, सबका जीवन उन पर आश्रित, एक वो ही इतने गुणवान, उनके शिष्य बने हनुमान। सूर्यलोक, मैं वहां पहले भी जा चुका हूँ। किंतु सूर्य तो अस्त होने ही वाला है। यदि सूर्यास्त होने से पूर्व गुरुदेव की स्वीकृति नहीं मिली तो माँ भी दुखी हो जाएंगी और पिताश्री को भी कष्ट होगा, और मैं उनसे भी नहीं मिल पाऊंगा जिनसे मुझे मिलना है। मुझे शीघ्र जाने की अनुमति दें। पुत्र हनुमान, तुम एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा पर जाने वाले हो, इसलिए तुम्हें अपने माता पिता की अनुमति एवं आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। हाँ हनुमान, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने से बड़े बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। और इसीलिए भी आवश्यक है हनुमान कि हर माता पिता को ये पूर्ण अधिकार है कि उसकी संतान पुत्र हो या पुत्री कहाँ है, कहाँ जाने वाली है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी उन्हें होनी ही चाहिए। अब शीघ्र जाओ पुत्र, सूर्यास्त के पूर्व तुम्हें ये सब कार्य करने हैं। आप सबके चरणों में मेरा नमन। कल्याण हो। देवी, ज्ञान के निर्मल सरिता का स्रोत योग्य गुरु ही होते हैं, किंतु उस स्रोत तक पहुंचना सहज नहीं होता। सत्य है स्वामी।
इतनी कठिनाइयों के पश्चात हनुमान को भी उस स्रोत की दिशा का ज्ञान हो ही गया। किंतु अब सूर्यदेव कैसे बनेंगे हनुमान के गुरु? सूर्यास्त होने में अब अधिक समय नहीं बचा। न जाने क्या हुआ होगा। हनुमान को उसके गुरुदेव मिले भी होंगे या नहीं। वो देखो अंजना, हमारा पुत्र हनुमान आ रहा है। क्या हुआ पुत्र, गुरुदेव मिले? माँ, अभी तो मात्र उनके बारे में ज्ञात ही हुआ है। उनके पास जाना अभी शेष है। तो शीघ्र जाओ पुत्र, सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष है। माँ, मुझे सूर्यलोक जाना है। क्या? सूर्यलोक? हाँ माँ। ऋषिवर श्रृंगी और पूज्य सप्तऋषिगणों ने कहा कि सूर्य देव ही मेरे गुरु बन सकते हैं, और इसीलिए मैं आप दोनों से अनुमति लेने आया हूँ। आप दोनों की अनुमति और आशीर्वाद के बिना मैं कैसे सूर्यलोक जा सकता हूँ? नहीं, सूर्यलोक नहीं। मैं तुम्हें सूर्यलोक नहीं जाने दूंगी। ये क्या कह रही हो अंजना? हनुमान के योग गुरु पाने का योग मात्र सूर्यास्त तक ही है। सूर्यलोक जितना दूर है उतनी ही कठिन वहां की यात्रा। मैं इसे इतनी दूर नहीं भेजूंगी। इसके पूर्व भी जब भी ये सूर्यलोक गया है, इस पर घोर संकट आया है। अंजना, कुछ नहीं होगा हनुमान को। हनुमान को जाने दो। तुम्हारा ये मोह कहीं हमारे पुत्र का भविष्य ना बिगाड़ दे। क्या हुआ पुत्री? माँ, बड़ी कठिनाइयों के पश्चात मुझे मेरे पुत्र का साथ मिला है। इसे पुनः स्वयं से दूर भेज दो, वो भी ऐसे लोक में जहां कभी मेरा इससे मिलने के लिए मन व्याकुल हो, तो मैं वहां जा भी ना सकूं। पुत्री, मैं तुम्हारे मोह को समझ सकती हूँ, किंतु इतना समझ लो कि संतान के अच्छे भविष्य के लिए माता पिता को भी धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। क्या तुम चाहती हो कि हनुमान बिना गुरु के रह जाए? बिना गुरु के जीवन अपूर्ण रह जाता है महारानी जी। मोह छोड़ दो अंजना, हनुमान को जाने दो। सूर्यास्त तो होने वाला है। मैं इसे सूर्यलोक नहीं जाने दूं। माँ की ममता होती ही ऐसी है द्वारकाधीश। किंतु संतान का भविष्य सर्वोपरि होता है माता पिता के लिए। उनका ये नैतिक कर्तव्य है कि उचित समय पर संतान की योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखकर उसके लिए योग्य गुरु को ढूंढें और उनसे संतान को समुचित शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था करें। और हां, अपने मोह को कभी भी संतान के भविष्य में बाधा ना बनने दें। गुरु के ज्ञान के बिना मनुष्य अपूर्ण रह जाता है। मैं इसे इतनी दूर नहीं जाने दे सकती। पृथ्वी पर कहीं भी इसे शिक्षा लेनी होती तो मैं भेज देती, किंतु सूर्यलोक नहीं। किंतु सूर्यलोक नहीं।
मैं एक बार अपने पुत्र को खो चुकी हूँ, फिर नहीं खोना चाहती। प्रणाम देवगुरु। शुभम मस्त। प्रणाम देवगुरु। पुत्री अंजना, गुरु ही वो ज्योतिर्पुंज होता है जो शिष्य के संपूर्ण जीवन के मार्ग को आलोकित और निष्कंटक कर देता है, शिष्य के जीवन को संपूर्णता प्रदान करता है। तुम माँ हो, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी संतान गुरु ज्ञान के बिना अपूर्ण रहे? अंजना, माँ की ममता यदि संतान के भविष्य के मार्ग में बाधा बन जाए तो वो ममता नहीं, स्वार्थ बन जाती है। और तुम्हें तो अपने पुत्र पर गर्व होना चाहिए। हनुमान का जीवन संसार के लिए, क्या तुम नहीं चाहती हो कि हनुमान के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो? जाओ पुत्र, अपने गुरुदेव के पास जाओ, अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त करो, अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूं। प्रणाम माँ, आशीर्वाद दीजिए मुझे। अपनी माँ का स्मरण रखना। जब भी मेरा मन तुम्हारे मुख चंद्र को देखने के लिए व्याकुल होगा, मैं आकाश में स्थित इस चंद्र को देख लूंगी। हाँ माँ, मैं भी चंद्रदेव को देखकर आपको स्मरण कर लिया करूंगा माँ। प्रणाम नानी। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम धाई माँ। पुत्र हनुमान, अति तीव्रता से जाओ, सूर्यास्त होने को है। हाँ पिताश्री, आज मैं सर्वाधिक तीव्र गति से जाऊंगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मात पिता से मिली अनुमति, एकत्रित की अपनी शक्ति। लक्ष्य लिया मन में ठान, हनुमत हुए अति गतिमान। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, अल्प समय में करेंगे पूरी। हनुमत ऐसे पग रखते जिन के विशाल पद चिन्ह बनते। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन, जय 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 महाबली हनुमान।
हृदय पर पत्थर पाषाण रखकर भेज तो दिया है इतनी दूर अपने लाल को, किंतु अपने मन को कैसे समझाऊं? अब न जाने कब तक लौट कर आएगा वो। हे प्रभु, उसकी रक्षा करना। अंजना, पुत्र की भलाई के लिए माता पिता को त्याग तो करना ही पड़ता है। आप पिता हैं, जी कड़ा करके निर्णय ले सकते हैं, किंतु माँ का मन कोमल होता है, वो कभी कठोर नहीं हो सकता। इतने दिनों के बाद पुत्र का साथ मिला और उसे पुनः स्वयं से दूर भेजना पड़ा। तुम्हारी ही इच्छा थी ना कि सूर्य देव जैसे ज्ञान के भंडार, जगत को प्रकाश और ऊर्जा देने वाले तुम्हारे पुत्र के गुरुदेव हों। ये जो भी हो रहा है, ये तुम्हारे उस प्रार्थना का फल है जो एक दिन तुमने भगवान से की थी। ये क्या लिखा है प्रिय? ये मेरी उन कामनाओं की सूची है जो मैंने हमारे पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए सोचा है। मारुति को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सर्वोत्तम गुरु के पास भेजना, फिर तो निश्चित ही तुमने सर्वोत्तम गुरु का चयन कर लिया होगा। प्राणियों को मोक्ष देने वाले स्वयं भगवान सूर्य, उनसे उत्तम गुरु हमारे पुत्र के लिए और कौन हो सकता है? तुम्हारा पुत्र तुम्हारी उस प्रार्थना को पूर्ण करने गया है अंजना। किंतु क्या सूर्यदेव हनुमान को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? तुमने जब भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है तो उन पर विश्वास ही रखो। हम यहाँ से मात्र इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि सूर्यदेव भगवान हनुमान को शिक्षा प्रदान करने के लिए मान जाए। हे जगत प्रकाशक सूर्यदेव, हमारे पुत्र को शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मुझे समय रहते सूर्य देव तक पहुंचना होगा। उनके परिक्रमा पथ को पूर्ण करने के पूर्व ही मुझे उनका शिष्य बनना है, अन्यथा माँ और पिताश्री को बहुत दुख होगा। माँ ने तो कैसे कैसे अपने मन को मनाकर मुझे इतनी दूर तक भेजा है। देव, महाराज केसरी और अंजना देवी ने जो प्रार्थना की थी उसी के अनुसार कदाचित हनुमान आपको अपना गुरु बनाने के लिए आ रहे हैं। हनुमान ने ही आपको लंकेश रावण के दासत्व से मुक्ति दिलाई थी। रावण के दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए मैं सदैव हनुमान का आभारी रहूंगा। किंतु शिक्षा और शक्ति दोनों के कार्य क्षेत्र भिन्न होते हैं। शक्ति से कभी शिक्षा प्राप्त नहीं होती। शिक्षक छात्र को कभी आभार पूर्वक शिक्षा नहीं देता, ये तो उसका कर्तव्य होता है। इसी प्रकार छात्र को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, संयम, अनुशासन, गंभीरता और समर्पण की आवश्यकता होती है। हनुमान को मेरा शिष्य बनने के लिए पहले अपनी योग्यता को सिद्ध करना होगा। प्राण वल्लभ, हनुमान ने तो सबके लिए इतना कुछ किया,
फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ प्रभु, जिस हनुमान ने सृष्टि को प्रलय से बचाया, असुरों का संहार किया, नवग्रहों को मुक्त कराया, उसे भी अपने लिए योग गुरु प्राप्त करने में समय सीमा और अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हनुमान ने तो सूर्यदेव को मुक्त करके उन पर उपकार भी किया, फिर भी सूर्यदेव हनुमान को अपनी योग्यता सिद्ध करने की बात कह रहे हैं। आप सबके नारी मन की ममता मैं समझ सकता हूं, किंतु देवियों, ये भली भांति समझ लीजिए कि हनुमान को संसार में बड़े बड़े कार्य करने हैं और उसके लिए हनुमान को अभी से बड़ी बड़ी कठिनाइयों में पड़कर उन पर विजय पाना सीखना है। स्वर्ण को जितना तपाया जाए उसकी चमक उतनी ही बढ़ती है। इसी प्रकार हनुमान को भी पग पग पर कठिनाइयों की आंच में दबकर कुंदन बनना है। और गुरुदेव का ज्ञान तो वो अग्नि है जिसमें दबकर लौ भी स्वर्ण के समान चमक उठता है। इसीलिए योग्य गुरुदेव को पाना बड़ा कठिन है। जिसने योग्य गुरुदेव को पा लिया उसका जीवन धन्य हो गया, पूर्ण हो गया। सूर्यलोक तो आ गया। मुझे शीघ्र ही सूर्यदेव के समक्ष पहुंचना होगा। सूर्यदेव के विश्राम हेतु जाने से पूर्व तक यदि उन्होंने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। देवगुरु ने कहा था कि सूर्यास्त के पश्चात मुझे जीवन भर गुरुदेव नहीं मिल पाएंगे। कहाँ जा रहे हो बालक? मुझे सूर्यदेव के पास ज्ञान प्राप्त करने जाना है। आइए। इतने सारे बालक, लगता है ये भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। ना जाने क्या होगा। सूर्यदेव मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे भी या नहीं। इन्हें क्या हुआ है? ये बालक निराश और दुखी प्रतीत हो रहे हैं। क्या हुआ मित्र? तुम इतने दुखी क्यों हो? मैं सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण करने का स्वप्न लिए यहाँ आया था, किंतु उन्होंने शिष्य के रूप में मेरा चयन नहीं किया। मित्र, अपने सपनों को साकार करने के लिए तुम किसी अन्य गुरु के पास भी जा सकते हो। हाँ, जा तो सकता हूँ। तो फिर दुखी क्यों हो रहे हो? अन्य गुरु के पास जाकर अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करो। मेरे दुखी हृदय को सांत्वना देने के लिए तुम्हें धन्यवाद मित्र। प्रणाम। बालक,
बालकों, मुझसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए योग्यता के जिस मापदंड पर आप लोगों की परीक्षा ली जाने वाली है, उसमें उत्तीर्ण होने वाले बालक ही मेरे शिष्य बनेंगे। जो उसमें असफल रहेगा, उन बालकों को वापस लौट जाना होगा। अच्छा, वो बालक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा, इसीलिए दुखी होकर लौट रहा था। ये देख रहे हैं, ये समय सूचक काल स्तंभ है। शिष्य बनने की चयन प्रक्रिया इस स्तंभ पर प्रकाश रहने तक चलेगी। इस स्तंभ के अंधकार में डूबने के साथ ही सूर्यदेव अपने विश्राम स्थल की ओर रवाना होंगे। तब शेष बालकों को पुनः कल चयन प्रक्रिया के लिए आना होगा। किंतु मुझे तो कल आने से कोई लाभ नहीं होगा। मुझे सूर्यदेव से अनुरोध करना होगा। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम अरुण देव। हनुमान, पुनः सूर्यलोक में कैसे आना हुआ? सूर्यदेव, मैं ज्ञान प्राप्ति की याचना लेकर आपकी शरण में आया हूँ। पहले माँ और पिताश्री मुझे ऋषिवर मतंग जी के पास ले गए थे। उसके पश्चात पूज्य सप्तऋषि गणों ने कहा कि सूर्यदेव की शरण में जाओ। किंतु क्या तुम मेरा शिष्य बनने के योग्य हो हनुमान? ज्ञान प्राप्त करने और प्रदान करने के लिए शिष्य और गुरु दोनों का योग्य होना आवश्यक है। मुझसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी योग्यता सिद्ध करनी है। जाओ और वहां पंक्ति में सबसे पीछे अपना स्थान ग्रहण करो। तुमसे पूर्व जो छात्र आए हैं, तुमसे पहले मुझे इनकी परीक्षा लेनी है। किंतु सूर्यदेव, मेरे पास मात्र... जब तक तुम्हारा समय नहीं आता, अपने स्थान पर जाकर प्रतीक्षा करो। इतने सारे छात्र, मेरा समय आने तक तो ये स्तंभ अंधकार में ही डूब जाएगा और सूर्यदेव की विश्राम का समय हो जाएगा। क्या करूं मैं? अब तुम आओ पुत्र। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम अरुण देव। बालक, तुम मेरे शिष्य क्यों बनना चाहते हो? मेरे पिताजी चाहते थे कि उनका पुत्र आप जैसे महान विद्वान से शिक्षा ग्रहण करे। तो तुम यहाँ अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने आए हो? जी। पुत्र, अपने पिता से क्षमा प्रार्थना के साथ कहना वो तुम्हें किसी और गुरु के पास भेजें। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसने ऐसा क्या कह दिया जो इसका चयन नहीं हुआ? मुझे भी तो माँ और पिताश्री ने ही भेजा है। हनुमान, जब तक तुम्हारा समय नहीं आता, अपने स्थान पर जाकर प्रतीक्षा करो। जी।
सूर्य देव के विश्राम का समय ना हो जाए। ये सूर्यदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं देवाधिदेव? यदि हनुमान को आज उसके गुरुदेव नहीं मिले तो वे नारायण के नर अवतार में उनकी सहायता कैसे करेंगे? धैर्य रखिए देवी। सूर्य देव की कठोरता अकारण नहीं है। उनकी इस कठोरता से ही हनुमान को कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ना जाने क्या होगा हनुमान का। अल्प अवकाश, क्षीण है महाकाल स्तंभ प्रकाश। हनुमत हृदय में छाया संशय, अपूर्ण रहना उनका आशय। शिष्य रूप में उन्हें अपनाए, तब सूर्य विश्राम पर जाए। गुरु कृपा से रहना वंचित, हो रहे हैं हनुमत चिंतित। मित्र हनुमान, क्या तुम भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने सूर्यदेव के पास आए हो? अरे मित्र जयंत, तुम भी यहाँ? मैं भी यहाँ सूर्यदेव के पास शिक्षा ग्रहण करने ही आया हूँ। इतने छात्रों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। हे प्रभु, सूर्यदेव मुझे स्वीकार कर ले अपने शिष्य के रूप में। हनुमान, तुमने तो कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं और तुम्हें तो सबका स्नेह भी प्राप्त है। तुम्हारा चयन तो हो ही जाएगा। सब तो लौट लौट कर जा रहे हैं। इनके माता पिता भी निराश हो जाएंगे अपने पुत्र की असफलता देखकर। कहीं मेरे भी नहीं। हे प्रभु, मुझे गुरुदेव मिल जाएं, जैसे धरती पर मेरे मित्रों को मिले हैं। प्रणाम गुरुदेव। मित्र, हनुमान को समय रहते गुरुदेव मिल पाएंगे क्या? मुझे लगता है कि अवश्य मिल जाएंगे। सूर्यदेव को अपना गुरुदेव बना पाना सहज नहीं है मित्र। यदि वो तुमसे कुछ ज्ञान ले लेता तो उसे अवश्य सफलता मिल जाती। क्या हुआ? ये कैसी ध्वनि थी? मुझे लगता है ये किसी हिंसक पशु की ध्वनि थी। निकट ही घने वन है ना, मुझे तो लगता है वहाँ कोई हिंसक पशु आ गया है। बालकों, सूर्यास्त होने वाला है। अंधकार घिरने से पूर्व ही तुम सभी को अपने घर लौट जाना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। चलो मित्रों,
चलते हैं। चलो चलो। मित्रों, अब तुम आओ पुत्र। प्रणाम सूर्य देव। प्रणाम अरुण देव। गव, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे अपना गुरु क्यों बनाना चाहते हो? वो इसीलिए सूर्य देव क्योंकि एक तो मैं आपके सहायक का पुत्र हूँ और दूसरा कि आपसे शिक्षा पाना मेरे लिए गर्व की बात है। पुत्र, शिष्य को भी इस योग्य होना चाहिए कि गुरुदेव के लिए भी गर्व की बात हो। उचित होगा कि तुम घर को लौट जाओ। आश्चर्य है, अरुण देव के पुत्रों को भी मना कर दिया इन्होंने तो। अब तुम आओ पुत्र। तो कुछ ही क्षण शेष है। मेरा समय आने से पूर्व ही ये कालस्तंभ अंधकारमय हो जाएगा। पुत्र हनुमान, स्मरण रहे तुम्हारे पास गुरुदेव को ढूंढने के लिए अल्प समय ही शेष है। सूर्यास्त से पूर्व ही तुम्हें गुरुदेव को ढूंढकर उन्हें स्वयं को शिष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए मनाना होगा। क्षमा करें सूर्यदेव। तुम कैसे आ गए हनुमान? मैंने तुमसे कहा था ना, अपना समय आने तक प्रतीक्षा करो। क्षमा करें देव, मुझे प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मुझे आज ही आपके विश्राम स्थल पर जाने से पूर्व ही गुरु दीक्षा प्राप्त करनी है। हनुमान, मैं अपने अन्य शिष्यों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। वो तुमसे पहले आए थे, तो उन्हें छोड़कर मैं पहले तुम्हें दीक्षा कैसे दे सकता हूँ? देव गुरु ने बताया था, यदि आज ही मुझे गुरु नहीं मिले तो मैं पूर्ण जीवन भर बिना गुरु के ही रह जाऊंगा। और गुरु के बिना तो जीवन अपूर्ण रहता है, और फिर मैं उनसे भी नहीं मिल पाऊंगा जिनका कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। इसीलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप अन्य छात्रों से पूर्व मुझे गुरु दीक्षा दें। हनुमान, तुम मुझ तक पहुंचने के पूर्व ही अपनी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा अनुत्तीर्ण? ये कैसी परीक्षा थी? प्रथम परीक्षा तुम्हारे धैर्य रखने और आज्ञा मानने की थी हनुमान।
किंतु तुमने तो अपना धैर्य खो दिया, मेरे आदेश की अवज्ञा की। ऐसे छात्र मेरे शिष्य कदापि नहीं हो सकते। ऐसा मत कहिए देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। भूल नहीं, महाभूल की है तुमने। अन्य छात्रों की तुम्हें चिंता ही नहीं है, तुम उनसे अनुमति भी ले सकते थे। इतना भी नहीं हो सका तुमसे? तुमने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हो, कितने ही विशिष्ट और दिव्य बालक हो तुम, किंतु मेरी दृष्टि में सब एक समान है। मैं कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, राजा हो या रंक, आस्तिक हो या नास्तिक। राजभवन हो या कुटिया, मेरी रश्मियां सबको एक समान रूप से प्रकाशित करती हैं। मेरे लिए यहां आए सभी छात्र समान हैं, फिर वो राजपुत्र, देवपुत्र या ऋषि पुत्र। एक अच्छे शिष्य के लिए संयमी और धैर्यवान होना अति आवश्यक है, किंतु तुमने तो अपना संयम ही खो दिया। इसलिए मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यदि आज हनुमान को गुरुदेव नहीं मिले तो उसका कारण मैं हूं। मैं हनुमान को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाती तो समय रहते उसकी कुंडली देख लेती और फिर हनुमान को पर्याप्त समय मिल जाता योग्य गुरु ढूंढने के लिए। नहीं अंजना, तुमसे अधिक दोष मेरा है। मैं अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे अपने पुत्र की शिक्षा का ध्यान ही नहीं रहा। माता पिता का उत्तरदायित्व होता है कि कोई भी व्यस्तता हो, समय रहते अपनी संतान के भविष्य को संवारने के लिए उसके लिए समुचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करें। आज हमारे पुत्र के समक्ष ये संकट उत्पन्न हुआ है कि यदि सूर्यदेव ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया तो वो कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएगा। की सूर्य लेते परीक्षा, यही है विधि की इच्छा। शिष्य रूप में अस्वीकार किया, हनुमत को गुड़ पाठ दिया। नियति का है विधान, विषमता में फलता ज्ञान। सूर्योदय शिक्षा का दान, विनम्र विनती। मान की शिक्षा आरंभ होने का योग कल संध्या तक का ही है। यदि शीघ्र ही इनको गुरु ना मिले तो ये आजीवन बिना गुरु के रह जाएंगे। गुरु की शिक्षा के बिना ये उनसे भी नहीं मिल पाएंगे जिनके लिए इनका जन्म है। मुझे क्षमा कर दीजिए देव,
मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। मैं अपने समय आने की प्रतीक्षा कर लूँगा, किंतु इस प्रकार मुझे अस्वीकार मत कीजिए। मुझे एक अवसर दे दीजिए सूर्यदेव, एक अवसर दे दीजिए। आज यदि आपने मुझे गुरु दीक्षा नहीं दी तो मैं जीवन भर बिना गुरु के रह जाऊंगा। बिना गुरु ज्ञान के मैं अपूर्ण रह जाऊंगा। अब तो बहुत कम समय बचा है। कहीं इन्हीं सब बातों में हनुमान को गुरुदेव के प्राप्त होने का समय न व्यतीत हो जाए। समय तो व्यतीत होता ही जा रहा है और कुछ ही समय में सूर्य भी अस्त होने वाला है। अंधकार होने से पूर्व ही हमें इस वन क्षेत्र से निकलना होगा। चलो शीघ्र। हाँ। मित्रों, अपनी गति बढ़ाओ। मुझे संकट का आभास हो रहा है जो हमारी ओर ही बढ़ रहा है। शीघ्र चलो। चलो यहाँ से। जहाँ भी कोई बालक मिले उसका अपहरण कर लो। जो तुम्हें रोकने आए उसका वध कर दो। आज सुमेरु का बालक है हमारा लक्ष्य। चलो। शिक्षा के अभाव में ऐसी त्रुटियां तो होती हैं गुरुदेव। मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही तो आया हूँ कि इस प्रकार त्रुटियां ना हो। मुझ पर कृपा कर दीजिए देव। ठीक है हनुमान, मैं तुम्हें एक अवसर और दूंगा। किंतु तुम यहाँ का अनुशासन नहीं तोड़ सकते। तुम्हें अपने समय पर ही आगे आना होगा। मुझ पर कृपा करने के लिए धन्यवाद देव। ना जाने आज सूर्य देव के विश्राम स्थल की ओर जाने से पूर्व मेरा अवसर आ भी पाएगा या नहीं। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा या नहीं।